नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी नेशनल चैनल में। इस वक्त मेरे साथ हैं ओबरा के विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी के बारे में आपको बता दूं कि अपने नाम के आगे कभी भी ये विधायक नहीं लिखते हैं, ये जन सेवक लिखते हैं, यानी जनता से जुड़े रहते हैं। तो ज़्यादा बात सर से ही जानते हैं। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल हिंदी नेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपके सभी व्यूअर्स को। जी, और आपने सर चुनाव जीता, लोगों का प्रचंड समर्थन मिला, बहुमत मिला, इसके लिए आपको तहे दिल से बधाई सर। थैंक यू सबको। जी सर, ओबरा अपने आप में एक ऐसा चर्चित विधानसभा क्षेत्र है सर, वहाँ से आपने चुनाव जीता है। तो नया साल आ चुका है सर, 2025 बीत चुका है, नया साल आ चुका है। नए साल में अपने क्षेत्र की जनता को किस तरह संबोधित करें? जनता से बस मेरी अपेक्षा यही होगी कि मैंने पहले भी चुनाव के पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, जाति पाति मैं नहीं करूँगा, पक्ष विपक्ष के बीच भेद नहीं करूँगा, पार्टी के आधार पर किसी के साथ मैं अलग रवैया नहीं अपना सकता। जो मैं पहले था प्रकाश, एक समाज सेवी, आज भी हूँ। मैंने समाज सेवा की राह पे चलते हुए ही इस मुकाम को छुआ है और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी प्रकृति को बदलूँ। मैं सभी लोग जो मेरे पास आएंगे या जो भी विषय मेरे संज्ञान में आएगा, मैं उनकी सेवा करने से ज़रा भी पीछे नहीं हटूँगा। आपसे भी हमारा यही निवेदन होगा कि हमें कैसा ओबरा बनाएं जिसमें भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, कोयरी का बात ना हो, बल्कि इससे विकास की बात हो, स्वास्थ्य की सुविधाएँ कैसे बेहतर उसकी बात हो, सड़कों को बेहतरीन कैसे बनाया जा सके इसकी बात हो, आपस में समन्वय बना करके आपसी वैमनस्य को कैसे समाप्त किया जाए इसकी बात हो। और हम चाहते हैं कि घृणा से ऊपर उठ करके हम एक समाजवाद की नींव रखने वाला यह ओबरा, जहाँ संत पदारथ राम नरेश सिंह और वीरेंद्र बाबू जैसे लोग कर्मयोगी हुए, इस क्षेत्र को हम पुनः समाजवाद की गढ़ को बनाएं और समाजवाद की नींव को पुनर्स्थापित करें। जी सर, ओबरा देखा जाए तो आज के भी समय में देखा जाए तो ओबरे का जो विकास है वो उतना नहीं हुआ, डेवलपमेंट जितना दूसरे अन्य क्षेत्र में हुआ सर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, एक तो उस क्षेत्र से बड़े नेता एक रामविलास बाबू है जिनके द्वारा मंदिर बनाया गया। बाद के दिनों में कोई ऐसा विजनर नहीं हुए जिन्होंने वहाँ पे कुछ सोचा कि कुछ लीग से अलग हट करके हो। सड़कें बनी, सरकार के द्वारा बनाई गई तो बनाई गई, अलग से कुछ सोचा नहीं गया। अस्पताल सरकार के द्वारा आया, वहाँ की व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं है तो उसके लिए भी किसी के द्वारा प्रयास नहीं किया गया। NH 139 जो कि मौत की सड़क बन चुकी है, लोगों की, मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पे दुर्घटनाएं नहीं, हत्याएं होती है, क्योंकि सड़क इतना संकीर्ण है कि मोटरसाइकिल सवार और बाइक सवार अपना जान बचाने के लिए, साइकिल सवार, उनको सड़क से उतर के ज़मीन पे जाना पड़ता है। जो अगर नहीं उतर पाए उनका जान चला जाता है। प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं दर्ज होती हैं, बहुत सारी नहीं भी होती हैं, मृत्यु तक की दुर्घटनाएं दर्ज होती हैं, लेकिन जो घायल हैं वो चुपचाप इलाज करा के भाग जाते हैं। ऐसे में उस सड़क को 3-3 फीट चौड़ीकरण का, जो मैंने पहले भी कहा था, जिसको लेकर के मैं माननीय सचिव और माननीय मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी से मिला, उन्होंने सकारात्मक पहल और कदम उठाते हुए तुरंत DPR बना करके केंद्र सरकार को भेजा है और इसके लिए वो मंत्री जी से, नितिन गडकरी जी से मिले भी हैं। बहुत जल्द उस सड़क का 3-3 फीट चौड़ीकरण हो जाने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त हम सरकार से अभी विधानसभा के पटल में भी और माननीय मुख्यमंत्री जी और नितिन गडकरी जी से मिलकर के भी मांग करेंगे कि सोन किनारे, जिस तरह आपने पटना और भोजपुर जिला को गंगा पथ दिया है, वैसे ही सोनपथ दिया जाए। सोन किनारे के इलाके जो कि विकास से बहुत दूर है, वो तटीय इलाके का विकास हो सके और 4 लेन सड़क बने ताकि NH 139 के दबाव को कम किया जा सके। जो इलाका छूटा हुआ है, जो विकास से कटा हुआ, उस इलाके का भी विकास हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करें। हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी न हो, इसके लिए हम लगातार सजग हैं। डॉक्टरों की कमी है, उन्हें पूरा किया जा सके, इसके लिए हम लगातार सजग हैं और धीरे धीरे हम ओबरा को विकास प्रगति के पथ पर लेंगे। चलिए सर, तो सर ने, आपने सुना डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी को, जिन्होंने बताया कि ओबरा को मतलब इनके फोकस में ओबरा का डेवलपमेंट है और बहुत सारे मुद्दे इन्होंने बताए। तो आने वाले दिनों में शायद हम ओबरा में बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य देखेंगे। तो देश और दुनिया की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदी नेशन। नमस्कार।